अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्ले बटन वाला जो इफ़ेक्ट होगा, विजुअल स्क्रिप्टिंग जो होती है, वो हम किस तरह क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन जो होंगी वो और हमारे इसमें नॉलेज में इजाफ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आज आपको मेन चीज़ बताने लगा हूँ। सपोज़ हम लोग देखते हैं जब कोई भी इफ़ेक्ट होता है, अगर आप उसमें कोई गेमिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो या आप कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो जिसके लिए आप एक टैप के ज़रिए, सपोज़ एक बटन दिया होता है, अगर कोई बंदा उसको क्लिक करता है तो वो उस पर शो होगा, अगर वो उसको बटन को दोबारा हटा देता है तो वो इफ़ेक्ट उस पर शो नहीं करेगा। तो आज हम क्लिक बटन पे हम आज जो होगी छोटी सी ये मेन चीज़ें होती हैं। जब हर बंदा कोई क्रिएटर होता है, पहले इस तरह की मेन चीज़ें जब वो सीख जाते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे विजुअल स्क्रिप्टिंग पे चलते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने तो ऑलरेडी अगर देखा जाए, मैंने पीएनजी फाइल पे एक बटन लिया हुआ है, लेकिन मैं उसको डाउनलोड मैंने किया है। मैंने फ़ोटोशॉप से उसको पीएनजी नहीं किया। आपने अगर जिस हिसाब से देना हो, जिस हिसाब से क्रिएट करना हो, वो कर लें। अभी सपोज़ मैंने ये वाला लिया था जो इंपोर्ट किया है एसेट्स में। ठीक है, सिंपल सा बटन है, भी आप खुद देख लोगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ ऐड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। सबसे पहले तो हमने उस बटन को शो करना होता है, तो उसके लिए हम 2D पे जाएंगे और हम स्क्रीन इमेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास स्क्रीन ऑब्जेक्टिव आ चुका है। ठीक है, इमेज का अब हम इसमें इस इमेज को पुट करेंगे। उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट टेक्सचर पे जाते हैं और डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं जो बटन हमने इंपोर्ट की है। ये एक बटन है। अच्छा, इसको आप पीएनजी कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप पे आप वाइट कलर को मैजिक टूल के ज़रिए सिलेक्ट करके बाकी सबको डिलीट करें तो आपका ये बटन टैब बन जाएगा। अच्छा, मैंने एग्जांपल के तौर में आपको समझाया। ठीक है, अब ये सपोज़ मेरा बटन है, मैं इसको जहाँ भी आप सेटिंग करना चाहो, ऊपर नीचे, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। हमने बटन पहले एसेट्स में डाउनलोड किया, इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने स्क्रीन ऑब्जेक्टिव पे हमने इमेज का जो है 2D पे स्क्रीन इमेज का जो ऑब्जेक्ट था सिलेक्ट किया। उसमें हमने यहाँ से मटेरियल में ये वाली जो बटन की जो तस्वीर पिक थी वो हमने ओपन कर दी। अच्छा जी, सेकंड थिंग क्या आता है? अब सेकंड थिंग हम आता है इफ़ेक्ट्स पे। अब आते हैं, हमने इस पे इफ़ेक्ट्स देना है। तो इफ़ेक्ट्स हम कहाँ से देंगे? हम एसेट्स लाइब्रेरी से एक कोई इफ़ेक्ट ले लेते हैं। सपोज़ फेस मास्क पे अगर मैं ले लेता हूँ, मैं इसको जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो जनरेट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ से ये एसेट्स जो है सीधा हमारे इफ़ेक्ट जो है सीधा हमारे एसेट्स में आएगा। फिर हम एसेट्स से उठाकर ऑब्जेक्टिव में ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अब इनमें से हम कोई भी वाला इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट 1 हम करेंगे जस्ट फ़िलहाल, तो बाकी जो होंगे वो बाद में। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा सेकंड काम था। जो हमने पहला हमने बटन लिया। ठीक है, कोई भी आप बटन ले लो, आप किसी भी टाइप की पीएनजी फाइल, उसको बटन अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, वो आप पे डिपेंड करता है। हो वो पीएनजी फाइल या जेपीजी फाइल, इस पर भी कोई मसला नहीं है, आप उस दोनों फाइल्स को यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने यहाँ सपोज़ एसेट्स में इफ़ेक्ट को रख लिया है। अब हम इसको उठा के ऑब्जेक्टिव में ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो काम करना है वो करते हैं। हम 3D पे आप AR ट्रैकिंग पे आओगे, यहाँ से आप हेड ट्रैकर ले लेते हो। जैसे ही हम हेड ट्रैकर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन सामने नज़र आ जाएगा। आप सीन पे भी देख सकते हो, हमारे पास यहाँ भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है? हमने सिंपली जो इफ़ेक्ट था हमारा, इसको ला के हेड के पास छोड़ देना है। अच्छा जी, ये हमारा आगे हमने इसको नीचे लेकर आना है, बिल्कुल हेड के पास। जैसे ही लाएंगे यहाँ, तो अब हमारे पास ये आपको नज़र आ गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ थी, यहाँ भी हमारा इफ़ेक्ट आ चुका है, सेकंड थिंग हो चुका। अच्छा, अब इसमें हम चाहते हैं कि अगर मिसाल कोई भी बंदा बटन क्लिक करता है, सपोज टैप करता है बटन को, तो ये इफ़ेक्ट जो है गायब हो जाएगा। सही है, और ये आपको और भी ऐसी जगह उस पर काम आता है जहाँ पर आप कोई और इफ़ेक्ट इस पर क्रिएट करना चाहो, अगर बटन देना चाहो कि बंदा क्लिक करे और इफ़ेक्ट शो ना हो, या क्लिक करे या इफ़ेक्ट करे या काम जो भी हो, आपने बटन की मदद से वर्क करना होता है। ये विजुअल स्क्रिप्टिंग आ जाता है। अच्छा जी, हम इसको फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं ग्राफ्स को यहाँ से। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब हमने आना है मेन थिंग पे, वो होता है ग्राफ।
अच्छा, ग्राफ्स क्या होता है? ग्राफ्स पे आप आओगे, ऐड नोट पे आप लिखते हो इमेज टेप पे, ठीक है। इमेज टेप आप लिखते हो, आपको एक इमेज टेप का बॉक्स मिल जाता है, ठीक है, ग्राफ्स में। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो इमेज है, ठीक है, हमने अब इमेज का जो बटन है उसको लेना है, हमने टैप इमेज को लेना है, क्योंकि हम इस बटन को, स्क्रीन टैप इमेज को हम इमेज से लिंक करेंगे, ठीक है। मकसद जो प्रीव्यू है उसके बटन को हम किससे लिंक करेंगे? इमेज से लिंक करेंगे। कौन सी इमेज से लिंक करेंगे? जिसको हमने डाउनलोड किया था, ये हमें हमारे पास ये वाली, ठीक है, आपको शो होगी। ये बटन को हम अभी टैप पे ऐड करना, मकसद इसके साथ हम इसको मिलाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इमेज से गेट इमेज लेना है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इमेज के साथ अटैच कर देते हैं। अच्छा जी, ये दो चीज़ें हो गई। अब क्या हो गया, आपका बटन जो है वो अटैच हो चुका है स्क्रीन टैप से, सही है। जो इमेज है हमारी वो स्क्रीन टैप जो है उस पर, हमारा मकसद एलसीडी जो होती है, पूरा टच जो होता है वो स्क्रीन होता है, आप उस पर टैप करते हो। तो ये दो चीज़ें मिल गई ग्राफ्स में, ठीक है। अब इसमें थर्ड चीज़ जो आती है वो होती है विजिबिलिटी। उसके लिए हम क्या करेंगे, विजिबिलिटी के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ऐड नोट पे आप दोबारा जाते हो, आप यहाँ विजिबिलिटी सेट, ये आ गया सेट विजिबिलिटी। गेट विजिबिलिटी नहीं करना, आपने सेट को चॉइस करना है, क्योंकि हम सेट कर रहे हैं, हम गेट नहीं कर रहे, ठीक है। हमने इसको सेट करना है, मकसद हम टैप करने के बाद जो है इफ़ेक्ट का काम नहीं होना, सही है। मकसद टैप पे काम करे या टैप पे काम नहीं करे, हमने उस पर सेट विजिबिलिटी पे रखना है, हमें गेट नहीं। गेट अलग चीज़ होती है, ठीक है, सेट अलग होता है। अगर आप गेट पे करते हो तो आपका ये इफ़ेक्ट पे इस तरह इमेज पे काम नहीं करेगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब आपको मैं यहाँ ग्राफ समझाता हूँ। हमने पहले लिया इमेज टैप का, ठीक है, जो कि हमारी ये इमेज है, इसका हमने गेट इमेज लिया। उसके बाद हमने स्क्रीन टैप लिया, ठीक है, जो कि ऐड नोट से हमें अलग यहाँ स्क्रॉल से ऐड नोट से लिया। उसके बाद हमने सेट विजिबिलिटी ली। वो क्या ली कि अब हम इसको लिंक करेंगे इसके साथ, इंटर आप क्या करोगे, स्क्रीन टैप को लिंक करोगे सेट विजिबिलिटी के साथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ आप लाके इसको लिंक करोगे। इसके बाद भी आगे भी जा सकता है वो, अगर ग्राफ आप बढ़ाना चाहो वो बात की बात है, लेकिन यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको सेट विजिबिलिटी के साथ करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, ये आपका टाइगर है। अब हमें किसके साथ सेट करना है, हमें इस इफ़ेक्ट्स के साथ साथ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसकी जगह एक अनदर इफ़ेक्ट होता है, कोई और इफ़ेक्ट होता है, आप उसको भी इसी तरीके से वर्क करोगे। ये कोई भी हो, जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाने का सिर्फ मकसद है। कोई भी इफ़ेक्ट हो, किसी भी इफ़ेक्ट के साथ आप लिंक करना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप क्या करते हो, टाइगर पे जो हमारा इफ़ेक्ट है उसको क्लिक करते हो, फिर यहाँ से ला के उसका ग्राफ आप यहाँ छोड़ते हो, ठीक है। अब आपने देखना है इसका क्या सिस्टम है। अच्छा, ये आ गया ए टाइगर। मकसद हम इस इफ़ेक्ट्स के साथ अपनी विजिबिलिटी सेट करना चाहते हैं बटन के, और जो बटन है हमारा हम इसके साथ रखकर इफ़ेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं। अब इसके लिए, अब तो आप देखो, हम अगर क्लिक करते हैं कोई फ़र्क नहीं मिलता हमें, ठीक है। अगर हम इसको ला के यहाँ टारगेट इसका हम ये रखते हैं, अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा इफ़ेक्ट गायब है, ठीक है। नहीं समझे, ये देखें, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, सपोज़ बिलफर्ज ये हटा दिया, हमारा इफ़ेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब सपोज़ बटन पे रख के करना चाहता हूँ, मिसाल है यहाँ से मैं इसको ला के टारगेट पे छोड़ता हूँ, तो ये क्लिक करता हूँ तो इफ़ेक्ट जो है वो आपका गायब हो जाएगा। तो ये आप इस पर ग्राफ सेंड कर सकते हो। अच्छा, नीचे आपको विजिबिलिटी है, इसको आप देखें। अगर सपोज़ इसको आप यहाँ विजिबिलिटी पे सेट करते हो, ठीक है, और ये कभी भी नहीं होगा, ये इसको आप अगर सेट करते हो ना यहाँ, ये कभी भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी हम विजिबिलिटी पे ही वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें इमेज की और सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब सपोज़ छोटा सा एक इसमें क्वेश्चन आ जाता है, अभी इसको तो हम दोबारा टारगेट पे लाते हैं, ठीक है। अब ये देखें,
वर्क अपना ये कर रहा है, पूरा बटन जो है वो अपने वर्क पे आ गया है। अच्छा, ये जस्ट एग्जांपल इसलिए होता है, ये छोटा ग्राफ है, आपको पता है कोई भी गेमिंग का ग्राफ हो वो इसी तरह बनते हैं टुकड़ों टुकड़ों में जाके। अभी जैसे सपोज़ एक स्टेप का अलग ग्राफ बनता है। अच्छा, बाद में जब कोई अगर इफ़ेक्ट पे वर्क होता है, जैसे कोई चीज़ अप डाउन होती है, गेमिंग होती है, उसमें फिर अलग ग्राफ उसका बनता है, वो ग्राफ अलग होता है। फिर थर्ड में अगर आप कोई भी इस जो एक गेमिंग इफ़ेक्ट बनाते हो तो जो बीच में जो मॉडल होता है वो अगर मूव हो रहा होता है उसका फिर अलग ग्राफ बनता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कि आपको जब ग्राफ बनाओगे, कोई भी ग्राफ बनाते हो, तो उसमें ये आपको फ़र्क जो होगा, जो सीखने को मिलेगा वो इसी तरह मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते रहोगे, इस तरह फिर आप जाके क्रिएटर बन सकते हो। तो ये चीज़ थी आज, एक जस्ट हमारा छोटा सा टॉपिक था बटन पे कि हम क्लिक पे कैसे वर्क करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।